हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बेसिकली बहुत दिनों के बाद वीडियो आया है चैनल पर, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं इतने दिन वीडियो ना देने के लिए। ओके, तो बेसिकली क्वालिटी कुछ खास नहीं था, इसलिए मैंने डाला ही नहीं वीडियो। ठीक है, तो अभी से मैं कोशिश करूंगा अच्छा क्वालिटी देने की, जैसा कि अभी अभी आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन एंड एग्जांपल, एंड उसके बाद ओपन सेट का डेफिनेशन एंड एग्जांपल। ओके, तो ये चैप्टर मैंने बहुत पहले शुरू किया था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ मैंने 3 वीडियो डाला था, उसके बाद मैंने बस ऑफ कर दिया था। ठीक है, तो अभी से फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, अभी हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आज। ठीक है, जो कुछ हो गया उसको सोच के क्या फ़ायदा। चलिए पढ़ते हैं। ओके, तो इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, फिर शुरू करेंगे हमारा आज का पढ़ाई। ओके, तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन जानेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ कि इंटीरियर पॉइंट किसका होता है, सेट का होता है। इंटीरियर पॉइंट किसका होता है, सेट का होता है। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इंटीरियर पॉइंट का जो डेफिनेशन है उससे। ओके, तो देखिए, लेट एस बी अ सबसेट ऑफ आर। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक सबसेट ले लिया है आर का, मतलब रियल नंबर्स का, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे एस लिया है। क्योंकि देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि इंटीरियर पॉइंट किसका होता है, सेट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले एक सबसेट ले लिया रियल नंबर्स का। ओके, अभी देखिए, ए पॉइंट एक्स इन एस इज सेड टू बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस if there exists a neighborhood n of x such that n of x subset of s। ओके, तो एक पॉइंट x जो कि s के अंदर है, उसको कहा जाएगा क्या, एक इंटीरियर पॉइंट s का, अगर वहाँ पे एक नेबरहुड n ऑफ x, जिस मतलब x का एक नेबरहुड एग्जिस्ट करे, जो कि क्या हो, कि वो नेबरहुड s का सबसेट हो। ओके, मतलब एक पॉइंट जो कि s के अंदर है, उसको हम लोग कहेंगे एक इंटीरियर पॉइंट s का, अगर वहाँ पे उस x पॉइंट का ऐसा एक नेबरहुड एग्जिस्ट करे जो कि s का सबसेट हो, तो हम लोग कहेंगे कि x इज अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ s। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने तो इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन यहाँ पे समझ लिया। मुझे तो लगता है कि बहुत ही सिंपल सा ये डेफिनेशन है, आप लोग 2-3 बार खुद पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। फिर भी कोई क्वेरी, फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है, तो चलिए हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले ही एक सबसेट ले लिया था, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट किसका होता है, सेट का होता है। तो उस सबसेट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इंटीरियर पॉइंट यहाँ पे डिफाइन किया। ओके, तो अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, उसके लिए भी पहले हम लोग एक सबसेट लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि उसके अंदर से कोई पॉइंट हम लोग अगर उठाए तो वो उसका इंटीरियर पॉइंट होता है या फिर नहीं होता है। तो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है एस इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ लिखा है, पहले चलिए पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। ओके, अभी देखिए, लेट एक्स बिलोंग्स टू एस। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया एक्स जो कि एस के अंदर है। ओके, तो अभी देखिए कि एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स, ठीक है, कॉन्टेन्स पॉइंट्स नॉट बिलोंगिंग टू एस, सो एक्स कैन नॉट बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। ओके, देयरफॉर क्या हो जाएगा कि इंट एस इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने आप लोगों को नहीं बताई, ठीक है, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। देखिए, किसी भी सेट का जब हम लोग इंटीरियर पॉइंट्स की बात करते हैं ना, तो उस सेट का जो ऑल इंटीरियर पॉइंट्स होता है, ठीक है, तो वो जो ऑल इंटीरियर पॉइंट्स का जो सेट बनता है, उसको हम लोग कहते हैं इंटीरियर ऑफ एस। ठीक है, मतलब एस के लिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली इंटीरियर ऑफ एस बोलना होगा। ठीक है, तो द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एस इज सेड टू बी द इंटीरियर ऑफ एस एंड डिनोटेड बाय इंट एस, या फिर आप लोग एस नॉट से भी डिनोट कर सकते हो। ओके, मतलब किसी भी सेट एस का जो इंटीरियर पॉइंट्स है, उन इंटीरियर पॉइंट्स का जो सेट बनता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम लोग कहते हैं इंट एस। ओके, तो अभी चलिए एग्जांपल पे वापस आते हैं। देखिए, हम लोगों ने क्या किया कि एक सेट लिया नेचुरल नंबर का, मतलब नेचुरल नंबर का जो सेट है उसको ही लिया। ठीक है, उससे हम लोगों ने, मतलब नेचुरल नंबर जो है उनमें से हम लोगों ने एक पॉइंट उठाया एक्स। अभी यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है कि एक्स जो हमारा एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो उसका कोई भी अगर हम लोग नेबरहुड ले ले, तो क्या हो रहा है कि उस नेबरहुड के अंदर ऐसे पॉइंट्स हम लोग को मिल रहा है जो कि एस के अंदर ही नहीं है। इसीलिए क्या होगा कि एक्स जो पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे लिया, वो क्या होगा कि इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा एस का।
तो अभी आप लोगों को शायद सर के ऊपर से जा रहा है ये सब कुछ। चलिए अभी पर्टिकुलर कोई एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम लोग, फिर हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए हम लोगों ने कंसिडर किया क्या, नेचुरल नंबर का सेट। तो मान लीजिए कि नेचुरल नंबर मैंने एक ले लिया पर्टिकुलर की 3। ओके, अभी ये जो 3 है, ये जो 3 जो हम लोगों ने उठाया है, ये बेसिकली किसके अंदर है, नेचुरल नंबर के सेट के अंदर। तो अभी हम लोग को देखना है कि ये जो नंबर हम लोगों ने उठाया नेचुरल नंबर के सेट से, ये नंबर मतलब ये जो नंबर है 3, ये इस नेचुरल नंबर का जो सेट है इसका एक इंटीरियर पॉइंट होता है कि नहीं। तो इंटीरियर पॉइंट होने के लिए क्या क्या होना चाहिए कि ये जो 3 जो है इसका ऐसा एक नेबरहुड हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए, ऐसा एक नेबरहुड, चलिए एन ऑफ 3 लिखते हैं उस नेबरहुड को। तो ऐसा एक नेबरहुड हम लोगों को यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि ये जो हम लोग का जो नेचुरल नंबर का सेट है जहाँ से हम लोगों ने ये नंबर उठाया था, तो क्या होगा कि ये जो 3 है, इस 3 का एक ऐसा नेबरहुड, मतलब 3 का कोई भी एक नेबरहुड मिल जाएगा तब भी चलेगा, ठीक है। एक ही नेबरहुड का यहाँ पे बात है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। एक हो जाएगा तो फिर हम लोग कह देंगे कि इंटीरियर पॉइंट। ओके, तो ये जो 3 जो है नंबर, इसका हम लोगों को क्या होना चाहिए कि एक नेबरहुड एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि इस सेट का, मतलब नेचुरल नंबर का सेट का सबसेट होना चाहिए। तभी हम लोग कहेंगे कि ये जो नंबर 3 है ये नेचुरल नंबर जो सेट है इसका एक इंटीरियर पॉइंट है। लेकिन ऐसा कभी भी हो सकता है क्या कि ये जो 3 है इसका एक नेबरहुड हम लोग को मिल जाए और वो नेबरहुड n का सबसेट हो जाए? कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए आप 3 का कोई भी नेबरहुड ले लीजिए। 3 का नेबरहुड अगर आप लोग लेंगे, मान लीजिए कि 1,3.5, ये आप लोगों ने एक नेबरहुड ले लिया मान लीजिए। तो ये बेसिकली एक नेबरहुड है। तो ये नेबरहुड क्या है, एक ओपन इंटरवल है, मतलब इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है वो क्या है, 1 से बड़ा है और 3.5 से छोटा है। तो ये जो नंबर्स हमारे है इस सेट के अंदर, या फिर आप लोग कहो कि इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो ये जो इंटरवल के अंदर जो नंबर्स है या फिर आप लोग पॉइंट्स कह सकते हो, वो किस तरह के हैं कि 1 से बड़ा है, 3.5 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब 2.5 भी तो होगा, 2.6 होगा, 2.7 होगा और भी होगा, मतलब इस ये जो नेबरहुड हम लोगों ने 3 का कंसीडर यहाँ पे किया है, ठीक है, उसके अंदर ऐसे पॉइंट्स हम लोग को मिल रहा है 2.5, 2.6, जो कि इस सेट के अंदर है ही नहीं। नेचुरल नंबर सेट क्या होता है, नेचुरल नंबर सेट क्या होता है, 1 2 3 ऐसे जाता है। तो ये 2.5, 2.6 तो इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ एक यहाँ पे नेबरहुड लिया 3 का, जिसकी मदद से हम लोग को मिला कि 3 का जो है कि जो ये जो नेबरहुड है ये क्या है, n का, मतलब n जो नेचुरल नंबर का सेट है उसका सबसेट नहीं है। ऐसे ही आप 3 का कोई भी नेबरहुड ले लो, कोई भी नेबरहुड ले लो, तो उसके अंदर आपको ऐसे बहुत पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि n के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे बात हो रहा है 3 का जो नेबरहुड है उसका। तो 3 का ऐसा कोई भी नेबरहुड हम लोग को नहीं मिलेगा जो कि जो n नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर का जो सेट है उसका सबसेट होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नेबरहुड ऑफ 3 which is सबसेट ऑफ n। सो क्या हो जाएगा कि ये जो 3 है, ये n जो सेट है हमारा नेचुरल नंबर का सेट, उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। तो 3 तो मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल उठाया, अगर आप 1 2 5 7 9 ऐसे कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो, वो भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा n का। मतलब n के अंदर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो कि n का इंटीरियर पॉइंट होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट के लिए हम लोगों को क्या हो जाएगा कि कोई भी नेबरहुड ऐसा मिलेगा ही नहीं जो कि n का सबसेट होगा। तो हम लोग किसी भी पॉइंट को, मतलब किसी भी नंबर को, मतलब नेचुरल नंबर का जो सेट है उसके अंदर से कोई भी पॉइंट को या फिर कोई भी नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर सेट का इंटीरियर पॉइंट नहीं कह सकते। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा कि जो n जो सेट हम लोगों ने लिया, s इक्वल टू n जो लिया, उसका क्या है कि कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो अगर किसी भी सेट का कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, देखिए मैंने थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि जो s अगर हमारे पास एक सेट है तो इसका जो ऑल इंटीरियर पॉइंट्स का सेट होता है उसको हम लोग कहते हैं इंट s। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो आप लोग या फिर ऐसे भी कर सकते हो। तो अगर किसी भी सेट के लिए हमारे पास कोई इंटीरियर पॉइंट है ही नहीं, मतलब अगर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, उसका इंटीरियर पॉइंट्स का जो सेट होगा उसके अंदर कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, मतलब वो एम्प्टी सेट हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा।
तो ये जो हमारे पास n नेचुरल नंबर जो है, मतलब नेचुरल नंबर का जो सेट है, उसके लिए उसका जो इंटीरियर पॉइंट्स होगा वो क्या होगा, मतलब है ही नहीं उसका, तो क्या होगा, तो फिर क्या हो जाएगा कि n जो नेचुरल नंबर है उसका जो ऑल इंटीरियर पॉइंट्स का जो सेट होता है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब एम्प्टी होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला एग्जाम्पल। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया है। ओके, तो अभी चलिए सेकंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अभी सेकंड एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये चीज़ें बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है नेबरहुड, फिर मतलब जो है सब अच्छे से समझना पड़ेगा। इसके बाद लिमिट पॉइंट, उसके बाद एदरेंट पॉइंट, और भी है जो कि अच्छे से समझना होगा, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अभी हम लोग। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, हम लोगों ने एक सेट कंसिडर किया एस। ठीक है, जहाँ पे जो एलिमेंट्स है, मतलब उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सच दैट 1 लेस देन x और x लेस देन 3। मतलब ये जो सेट है, इस सेट के अंदर जितने भी नंबर्स है या फिर पॉइंट्स है वो कैसे हैं, मतलब किस तरह के हैं कि 1 से बड़ा है, 3 से छोटा है। मतलब आप लोग इसको कह सकते हो कि ये बेसिकली एक ओपन इंटरवल है 1,3। ठीक है, तो ये जो सेट है इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है वो 1 से बड़ा है, 3 से छोटा है। ओके, तो बेसिकली आप अगर आप लोग कहो तो ये एक ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो ओपन इंटरवल भी क्या होता है, एक सेट होता है। ओके, अभी देखिए अभी क्या हो गया, देखिए हम लोग पहले यहाँ पे जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। ओके, अभी देखिए ईच पॉइंट ऑफ एस इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। ओके, तो ये जो एस जो सेट है इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे जो कि 1 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा, तो सारे पॉइंट्स क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट होगा एस का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर किसी भी सेट का मतलब जितने भी पॉइंट्स है सारे अगर उस सेट का इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट का जो सेट होगा एस सेट का वो तो खुद खुद ही हो जाएगा, मतलब एस खुद ही उसका इंटीरियर पॉइंट का सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है कि मतलब एस ऐसा एक सेट है जो कि है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सच दैट क्या है कि 1 लेस देन एक्स लेस देन 3। ओके, मतलब ये बेसिकली एक ओपन इंटरवल है, मतलब इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या है कि 1 से बड़ा है, 3 से छोटा है। ठीक है, 3 से छोटा है, ये एक सेट है। ठीक है, इसको आप चलिए मिटा दें। ठीक है, तो ये 3 है। ठीक है, 3 है, तो ये जो हमारा सेट है इस सेट के अंदर 1 से बड़ा और 3 से छोटा जितने भी रियल नंबर है वो सारे मौजूद है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप पर्टिकुलरली कोई अगर एक पॉइंट उठाओ, जैसे कि मान लो कि 1.1 मैंने उठाया, तो ये इंटीरियर पॉइंट होगा या फिर नहीं होगा इसका, तो ये होगा, क्योंकि देखिए 1.1 का अगर हम लोग एक ऐसा नेबरहुड ले 1.05 कॉमा 1.11। ठीक है, तो ये जो नेबरहुड है हमारे पास 1.1 का, ठीक है, तो ये नेबरहुड क्या है, सबसेट है इसका, क्योंकि इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है वो सारे इसके अंदर ही है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, एस का हो जाएगा। तो 1.1 क्या हो रहा है कि एस का इंटीरियर पॉइंट हो रहा है। ऐसे ही आप कोई भी उठा लो 1.2, 2, 3, 3.5, 3.9, कोई भी उठा लो, उसके लिए आप लोगों को क्या हो जाएगा, एक नेबरहुड तो ऐसा मिल ही जाएगा जो कि इसका इंटीरियर पॉइंट होगा। मतलब तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है मुझसे। यहाँ पे जो मैंने 3, 3.5, 3.9 इनके लिए भी बोला कि नेबरहुड मिल जाएगा एक, तो वो सही नहीं है, क्योंकि ये सारे तो सेट के अंदर है ही नहीं, मतलब इस सेट के अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो गलती हो गया मेरे से, मतलब मैंने जब बोल रहा था मैं तब मतलब एक के बाद एक बोल दिया। ठीक है, वहाँ पे मैंने सोचा नहीं ठीक तरह से। तो 3, 3.5, 3.9 ये जो है ये इस सेट के अंदर है ही नहीं। ठीक है, सारे जो पॉइंट्स है जैसे कि 1.2 मान लो, तो 1.2 के लिए आप लोग क्या नेबरहुड ले सकते हो, 1.1, 1.3 ले सकते हो। तो ये एक नेबरहुड हम लोगों ने लिया किसका, 1.2 का। तो 1.2 का ये जो नेबरहुड है ये क्या है, इसका सबसेट है, क्योंकि ये जो नेबरहुड के अंदर जितने भी पॉइंट्स है वो तो इसके अंदर है ही, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। तो 1.2 का ऐसा एक नेबरहुड हम लोग को मिल रहा है जो कि इसका सबसेट है, तो 1.2 क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा इसका। तो ऐसे ही आप लोग कोई भी पॉइंट उठा लो इस सेट के अंदर से, तो आप लोगों को
मतलब एक नेबरहुड तो ऐसा मिल ही जाएगा जो कि एस सेट का सबसेट होगा। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पे जो सेट है, ठीक है, तो इस सेट के अंदर क्या है कि मतलब जो एस सेट है, जो एस सेट है, ठीक है, तो इस सेट के अंदर क्या है कि 1 से बड़ा और 3 से छोटा रियल नंबर्स है। तो आप कभी भी नहीं कह सकते कि ये जो सेट है ये मतलब 1 से बड़ा सबसे छोटा कौन सा रियल नंबर से शुरू हुआ है ये सेट, ये आप कभी भी नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि 1.1 से शुरू हुआ है तो मैं बोल दूंगा कि 1.01 तो उससे भी छोटा है। आप अगर 1.01 बोलेंगे तो मैं बोलूँगा 1.001 से 1 तो उससे भी छोटा है। तो आप कभी भी एग्जैक्ट नहीं बोल सकते। तो हर एक पॉइंट के लिए इसीलिए हम लोग को नेबरहुड मिल ही जाएगा जो कि एस का सबसेट होगा। इसीलिए क्या हो रहा है कि ये जो पूरा जो एस सेट है, ठीक है, तो एस सेट का जो हर एक पॉइंट है वो एस सेट का ही इंटीरियर पॉइंट हो रहा है। तो जो एस सेट का जो इंटीरियर पॉइंट्स का सेट है वो क्या है, खुद एस ही है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी एग्जांपल समझ में आया है। तो अभी चलिए हम लोग समझते हैं ओपन सेट। ओके, समझते हैं हम लोग ओपन सेट। तो ओपन सेट बेसिकली बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, फिर भी चलो एक बार बोल देते हैं। मतलब पढ़ ही लिया है लेकिन अभी समझना बाकी है कि कौन किसको हम लोग कहेंगे। देखिए, ये जो 2 नंबर एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि एस जो हमारा सेट था, ठीक है, मतलब ये बेसिकली एक सबसेट ही है रियल नंबर्स का। एक सबसेट भी तो एक सेट ही होता है। ठीक है, तो एस जो सेट है, ओके, तो इस सेट का जो ऑल इंटीरियर पॉइंट्स हम लोग को मिला, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इंट एस से। तो एस का जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स है, ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, उसको हम लोग लिखते हैं इंट एस से, वो भी एक सेट होता है। और ये जो 2 नंबर एग्जांपल है इसके लिए हम लोग को क्या हुआ कि एस का जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स है वो खुद एस सेट ही हो रहा है। मतलब इंटीरियर ऑफ एस मतलब इंट एस इक्वल टू एस हो रहा है। तो जब किसी भी सेट के लिए मान लीजिए कि ए एक सेट है, इस सेट के लिए अगर इंट ए मतलब ए सेट का जो इंटीरियर पॉइंट्स है, ऑल इंटीरियर पॉइंट्स का जो सेट होगा वो अगर खुद ए ही हो जाए तो ये जो ए सेट होगा इसको हम लोग कहेंगे ओपन सेट। ओपन सेट, ओके। तो चलिए एक बार डेफिनेशन पे यहाँ पे देख लेते हैं डेफिनेशन। देखिए, लेट एस बी अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। एस इज सेड टू बी एन ओपन सेट इफ ईच पॉइंट ऑफ एस इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। ओके, तो एस एक सबसेट है रियल नंबर्स का। एस को हम लोग कहेंगे ओपन सेट अगर हर एक पॉइंट एस का उसका ही इंटीरियर पॉइंट हो जाए तो। मतलब एस के अंदर जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स अगर इसका इंटीरियर पॉइंट्स हो जाए तो हम लोग कहेंगे उस सेट को ओपन सेट, मतलब इस सेट को हम लोग ओपन सेट कहेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने बोला कि ए अगर कोई सेट है तो उसका जो ऑल इंटीरियर पॉइंट्स है, ठीक है, तो उसका जो सेट बनता है वो सेट अगर खुद ए ही बनता है तो उस ए सेट को हम लोग कहेंगे ओपन सेट। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। ओपन सेट का डेफिनेशन तो यहाँ पे आप लोग को मिल ही गया 2 नंबर एग्जाम्पल, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो डिस्कशन है वो आप लोगों को समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेरी रहता है तो अबाउट सेक्शन में आप लोगों को मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे मेरे को मेल कर सकते हो। ठीक है, और एक बात की वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए, और चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लेना। तो और एक बात कि आज का जो वीडियो है ये इसका जो क्वालिटी है ये आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट में।